डंडई में यूरिया खाद की किल्लत, पैक्स अध्यक्ष ने की निशुल्क डिलीवरी की मांग। डंडई से संवाददाता बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई प्रखंड क्षेत्र के करके पैक्स अध्यक्ष कन्हैया प्रजापति ने शनिवार को अपने पैक्स केंद्र पर प्रेस वार्ता कर बताया कि 266 रुपए में यूरिया खाद किसानों को देना संभव नहीं है। इसके पीछे उन्होंने कई कारण बताया। कहा कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड रांची के शाखा मेदिनी नगर पलामू इफ्को यूरिया खाद केंद्र से गांवों के पैक्स दुकान तक खाद की निशुल्क डिलीवरी नहीं की जाती है। वहीं मेदिनी नगर पलामू इफ्को यूरिया केंद्र से खाद लोडिंग में 5 रुपए प्रति बोरा और पैक्स केंद्र तक लाकर अनलोडिंग करने में 5 रुपए प्रति बोरा और ट्रांसपोर्टिंग में 50 रुपए प्रति बोरा, लगभग 60 रुपए ऊपरी खर्च बढ़ जाता है। साथ ही बताया कि लोडिंग के दौरान संबंधित कर्मियों को बख्शीश भी चढ़ाना पड़ता है, तब जाकर यूरिया खाद की वाहनों पर लोडिंग होती है। उन्होंने कहा कि मेदिनी नगर यूरिया खाद केंद्र से ही यूरिया खाद उठाव के दौरान भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसकी जांच नहीं की जा रही है। बताया कि गांव देहात के छोटे छोटे पैक्स दुकानों व पंजीकृत उर्वरक विक्रेताओं के यहां छापा मारा जा रहा है। अधिक मूल्य पर बेचने पर कार्रवाई की जा रही है। अध्यक्ष ने कहा कि आईएएस लेवल के पदाधिकारियों को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड रांची के शाखा इफ्को यूरिया खाद मेदिनी नगर केंद्र को जांच करना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार पर विराम लग सके। आगे कहा कि कोई भी पैक्स और पंजीकृत उर्वरक दुकान निर्धारित दर 266 रुपए में यूरिया खाद किसानों को नहीं दे पाएगा, क्योंकि खाद दुकान तक लाने में ऊपरी खर्चे लग जाते हैं। पैक्स अध्यक्ष कन्हैया प्रजापति ने जिले के उपायुक्त दिनेश कुमार यादव को अच्छे छवि और कर्मठ आईएएस अफसर बताते हुए आग्रह पूर्वक मांग किया है कि क्षेत्र के सभी पैक्स केंद्र तक खाद की निःशुल्क डिलीवरी कराया जाए और लगने वाला ऊपरी खर्चे जैसे लोडिंग, अनलोडिंग और ट्रांसपोर्टिंग खर्च को वहन कराया जाए, ताकि किसानों को 266 रुपए में यूरिया खाद मिल सके। दर से 1 रुपया एक्स्ट्रा कोई नहीं लेगा, ये मेरी गारंटी है। क्षेत्र में जो खाद महंगा बिक रहा है, क्या कारण रहा है? क्योंकि अध्यक्ष हैं पैक्स के, तो आपको जानकारी होगा खाद आखिर महंगा कैसे बिक रहा है क्षेत्र में? महंगा इसलिए बिक रहा है कि केंद्र के द्वारा खाद की मुहैया कराते राज्य सरकार को और राज्य सरकार के डिमांड पर, लेकिन न जाने किस कारण से इस वर्ष यूरिया का किल्लत यूपी, बिहार, झारखंड तमाम राज्यों में है। सरकार भेजा कि नहीं भेजा वो तो सरकार की बात है। रह गई अपने ज़िले की बात, अपने एरिया की बात, तो मैं खास करके अभी जो हमारे ज़िले में उपायुक्त महोदय हैं, मैं इनकी कार्यों को कितनी भी प्रशंसा करूंगा वो कम है, क्योंकि बहुत ही अच्छे, ईमानदार और समाज सेवी लगते हैं उपायुक्त, और चाहिए भी ऐसा। प्रशासनिक पदाधिकारी अगर जिस दिन ईमानदार हो जाए, मैं समझता हूं कि जनता का कोई भी काम बाधित नहीं हो सकता। लेकिन पदाधिकारी न जाने किस कारण से अपना निर्णय सही नहीं ले पाते हैं, उनकी अपनी सोच समझ हो। हमारे उपायुक्त महोदय बहुत अच्छा निर्णय ले रहे हैं जनहित में, लेकिन मैं एक चीज़ उनसे अनुरोध करूंगा, करबद्ध निवेदन करूंगा कि सरकार के द्वारा या कंपनी के द्वारा जो भी यूरिया मुहैया कराई जाती है, सब में सब्सिडी बराबर दी जाती है सरकार के द्वारा, परंतु मात्र केवल इफ्को ही केवल पैक्स को दे रही है, बाकी कोई कंपनियां नहीं दे रही है। जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं इफ्को के छोड़ करके, उस सारे के सारे प्राइवेट दुकानदारों को देते हैं। और वो भी हमें जो जानकारी मिली है कि सभी दुकानों पर फसल जिस समय नहीं उगता है, अगर उस समय उन लोग के पास यूरिया उपलब्ध हो जाता है, वो 300 के आसपास देते हैं, और जब किल्लत होने लगती है तो 300 से पार 310-20 तक देते हैं। ये तो जांच का विषय है। जांच तो हम समझते सरकार के जो भी प्रतिनिधि हैं उनको करना चाहिए, कंपनी के बीच जाकर के पता करना चाहिए। जो कंपनी के नुमाइंदे हैं, बड़े बड़े खास करके ये लाइसेंसधारी हैं, उनको और जो प्राइवेट लाइसेंसधारी है, दोनों से पूछना चाहिए कि तुमको बड़े बड़े कंपनियां लाइसेंसधारी हैं, वो कितने में आपको देते हैं और कितने में आप बेचते हैं। ये तो जांच उपायुक्त महोदय की है, हम लोग इसमें नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन रह गई, अगर पैक्स में जो खाद हम लोग को मिलता है, हम समझते हैं कि शायद ऐसा पैक्स अध्यक्ष हो जो किसानों को गर्दन करता हो, क्योंकि पैक्स का निर्माण ही किसानों के हित में हुआ है। 266 में हम लोग इसलिए नहीं बेच पाते हैं, देखिए सच बहुत कम लोग बोलते हैं। सच अगर बोल दे तो सब चीज समस्या का समाधान हो जाएगा। चूंकि सरकार 266 दुकान तक पहुंचा के देने की बात है, न उसमें लोडिंग लगना है, न अनलोडिंग लगना है, और न ट्रांसपोर्ट खर्च लगना है।
जब ट्रांसपोर्ट खर्च और लोडिंग नहीं लगेगा तो 266 का मैं 265 में बेच दूंगा। परंतु लोडिंग अनलोडिंग का खर्च और कुछ लोड करने में, गाड़ी अगर गया तो लोड करने में समय पड़ने करता तो बख्शिशों लेते हैं, तो बख्शिश तो नाजायज है। नाजायज कभी कितना ले लेता है कोई गारंटी नहीं है। 200 पैसा 500 हजारों रुपये लगता है, उसकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन यह जो खर्च अगर बच जाए तो किसानों को न बचेगा, लेकिन किसान को तो बचता नहीं है। कितना एक्स्ट्रा पड़ जाता है आप लोग का? वो आपको अगर ट्रक से मंगाएंगे तो कम खर्च पड़ेगा, और अगर छोटी गाड़ी से मंगाएंगे तो ज़्यादा पड़ेगा। ट्रक से मंगाने के लमसम हम लोग को 300 के आसपास 310 5 पड़ता है ट्रक से मंगाने पर, और छोटी गाड़ी से मंगाने पर 350 से पार पड़ जाता है। इफको डिपो पर आपको खाद कितना में मिलता है? 250 के आसपास हम ड्राफ्ट करते हैं। बाकी ड्राफ्ट का अगर खर्च मिला करके 1-2 रुपये बढ़ जाता है। 250 के आसपास हम ड्राफ्ट करते हैं। अभी उपायुक्त महोदय निर्देश दिए हैं कि सभी पैक्स दुकानों को 266 में बिक्री करना है, अन्यथा उनकी लाइसेंस रद्द कर दी जाएगी। उपायुक्त तो महोदय इसमें आपका क्या कहना है? उपायुक्त महोदय कह रहे तो मैं भी कह रहा हूँ कि उपायुक्त महोदय मेरा करवत निवेदन है कि जितने भी पैक्स के दुकान हैं और पैक्स की दुकान तक पहुंचवा दें, लोडिंग न लगे तो 266 का मैं 65 में बेचने के लिए तैयार हूँ। तो लेकिन लोडिंग अनलोडिंग प्लस उसमें भी 10 को 20 को बोरा फाटल डाल देगा, प्लस लोडिंग अनलोडिंग खर्च लगता है, प्लस आने वाले ट्रांसपोर्ट का खर्च लगता है। पहुंचवा देना, मैं 265 का 86 का मैं 65 में बेच दूंगा। लेकिन इसको कौन देखता है? सच्ची बात को जानने वाले बहुत कम लोग ना हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम कन्हैया प्रजापति है। गढ़वा की भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने वाले मां दुर्गा इन्फोटेक की नई शाखा लैपटॉप हाउस में लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरा आदि की सेल और सर्विस सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां सेकेंड हैंड लैपटॉप भी सेल किया जाता है। हमारा पता है मेन रोड बीपी प्लाजा, पदुम लाल कपड़ा दुकान के सामने, शिव कॉम्प्लेक्स में। विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।